हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की। ठीक है, जिसमें जो आज हम लोगों का चैप्टर है वो है चैप्टर जो है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, आज हम लोग एल्कोहल की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपको एक भी रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं एल्कोहल की अभिक्रियाएं। अब देखिए, पहले हम लोग जानते हैं एल्कोहल का जो सूत्र होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, यही जो है वो एल्कोहल का सूत्र है। अब जो एल्कोहल है हमारा, ये क्या करता है, दो प्रकार की अभिक्रियाएं दिखाता है। ठीक है, पहली अभिक्रियाएं कौन सी हैं, जिनमें इसका जो केवल हाइड्रोजन परमाणु है, ध्यान से समझिएगा, केवल ये हाइड्रोजन परमाणु भाग लेगा। ठीक है, भाग लेता है, मतलब पहले प्रकार की अभिक्रियाओं में सिर्फ इसका हाइड्रोजन परमाणु भाग लेगा। अब आप बताइए कि ये अगर हाइड्रोजन परमाणु भाग ले रहा है तो यह किस प्रकार से कार्य करेगा। हाइड्रोजन जा रहा है, इसलिए यह अम्ल की भांति करेगा, और अम्ल भी किस तरह का होगा, दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। तो अम्ल देखिए किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन परमाणु इसका जा रहा है, इसलिए हमने इसको अम्ल कहा। और दुर्बल अम्ल क्यों कहा, क्योंकि यह जो बहुत कम आयनित होता है, इसलिए इसे क्या कहा, दुर्बल अम्ल कह रहे हैं। तो पहले प्रकार की अभिक्रियाओं में सिर्फ हाइड्रोजन भाग लेगा, और इस तरीके की अभिक्रियाओं में यह किसकी तरह कार्य करेगा, दुर्बल अम्ल की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो पहले प्रकार की अभिक्रिया ये हो गई। अब आइए आपको आगे बताते हैं दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं। जो दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, इनमें क्या होता है, ये पूरा OH समूह जो है, कैसा, ये पूरा OH समूह भाग लेगा। ठीक है, भाग लेगा। अब आप बताइए, अगर कोई अपना OH समूह देता है तो यह किसकी तरह कार्य करता है, किस तरह कार्य करता है, दुर्बल क्षार की तरह। क्षार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये OH दे रहा है, और फिर वही बात, दुर्बल क्यों कह रहे हैं, तो हम कहेंगे यह पूरी तरह आयनित नहीं हो रहा है। तो ये दोनों तरीके की अभिक्रियाएं हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, तो पहले दिन में H की भाग लेगा और दूसरा दिन में OH भाग लेगा। ठीक है, तो हम लोग इनको एक एक करके पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन किस किस तरह से कार्य करता है, तो पहला है हाइड्रोजन दुर्बल अम्ल की तरह कार्य करता है, कब, जब इसका हाइड्रोजन परमाणु भाग लेता है। और दूसरा है जब ये दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करता है, कब, जब इसका OH परमाणु लेता है। ये पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहे कंपटीशन का पढ़ रहे हो चाहे 12th क्लास का। ठीक है, यही क्वेश्चन बनता है। अब आइए हम लोग देखते हैं इसकी अभिक्रियाएं। तो कौन सी अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें OH समूह भाग लेगा, अल्कोहल का OH समूह भाग लेता है, उन अभिक्रियाओं को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, जिनमें इसका OH समूह भाग लेगा, उनमें सबसे पहले हम लोग जो रिएक्शन कराएंगे हैलोजन अम्लों से कराएंगे। तो हैलोजन अम्ल समझिए किसको कहते हैं, हाइड्रोजन और हैलाइड। हैलाइड मतलब X, और X का मतलब क्या होता है, देखिए X का मतलब होता है आप Cl लगाएं, आप Br लगाएं, आप I लगाएं, या आप F लगाएं। जो सातवें वर्ग के तत्व हैं उनको क्या कहते हैं, हैलोजन। तो इनसे बनने वाले अम्ल कौन से होते हैं, देखिए आपको बता रहे हैं। जैसे आपने H के साथ Cl लगा दिया, तो ये भी एक हैलोजन अम्ल, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। अगर आपने HI लगा दिया तो बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी क्या है, हैलोजन अम्ल है। अब देखिए, अगर आपने HF लगा दिया, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक हैलोजन अम्ल है। इसी तरह आपने अगर HBr लगा दिया तो ये भी क्या है, एक हैलोजन अम्ल है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब आइए देखते हैं ये अल्कोहल से अभिक्रिया किस तरह से करते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपने क्या लिखा, अल्कोहल लिखा,
प्लस में किससे रिएक्शन कराने जा रहे हैं, हम लोग हैलोजन अम्ल। देखिए हम सिर्फ HX लिखेंगे, ठीक है, तो HX यही वाला है, इनका मतलब आप कोई के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो अब एक चीज देखिए, सिंपल सा जो रिएक्शन होती है इसमें सिर्फ बंध टूटते हैं, पुराने बंध टूटेंगे और नए बंध बनते हैं। तो हमेशा याद रखिए जो ऑक्सीजन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो इस पे क्या आता है माइनस, और R पे क्या आता है प्लस, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे तोड़िए, जितने भी हैलोजन हैं ये अपने वर्ग में, जो अपने आवर्त में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, तो इन पे क्या आएगा माइनस आएगा, ये बात ध्यान रखिए। और हाइड्रोजन पे क्या आएगा प्लस आएगा, ठीक है। तो अब आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, बस जैसा जैसा प्लस माइनस तोड़ा है उनको मिला दीजिए। तो पहले देखिए हमने R लिखा, R पे कैसा चार्ज है प्लस का, तो R के पास कौन आएगा माइनस वाला आएगा, तो माइनस कहाँ है देखिए X के पास है, तो बन गया RX, ठीक है। अब साथ में देखिए दूसरा तत्व कौन सा था, अब प्लस वाला ही हमेशा पहला लिखे करिए, पहले आपने H प्लस लिख दिया, अब इसके पास कौन आएगा ये माइनस का OH, हमेशा आप पहले प्लस लिखा करें फिर माइनस। तो देखिए क्या हुआ RX बन गया, तो RX को आप जानते होंगे क्या कहते हैं एल्किल, R क्या है एल्किल समूह है, और X क्या है, जब X पे माइनस आता है तो इसको हैलाइड कहते हैं, यानी इस अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद क्या है एल्किल हैलाइड है। अब देखिए आपको रिएक्शन लिख के दिखाते हैं, कोई भी रिएक्शन आप कितनी आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए R की जगह आपने लिख लिया CH3, क्यों, क्योंकि R क्या है कोई एल्किल समूह है, तो मेथिल एथिल कुछ भी लिख दें, और साथ में आपने OH लगा दिया, ठीक। अब देखिए H तो वही रहेगा, X की जगह हमने पढ़ा है इनमें से कोई भी तत्व हम लगा सकते हैं, तो H की जगह मान लीजिए हमने क्या लगा लिया Cl, वो X की जगह क्या लगा लिया Cl लगा लिया, ठीक। तो अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, हमने पढ़ा अभी इसको माइनस देना है इसको प्लस देना है, Cl को माइनस देना है हाइड्रोजन को प्लस देना है। तो सबसे पहले प्लस वाला लिखा तो हमने CH3 लिख दिया प्लस वाला, CH3 के पास कौन आएगा माइनस का, ये कौन है Cl, तो हमने यहाँ लगा दिया Cl, ठीक है। अब दूसरा देखिए कौन सा बन रहा है, फिर से प्लस वाला लिखा, प्लस किसके पास है हाइड्रोजन के पास, अब इसके पास माइनस कौन सा वाला आएगा ये वाला OH, तो HOH मिलके ये जल भी बन गया। तो आप यहाँ से कोई भी रिएक्शन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो रिएक्शन किसकी हो रही है, एल्कोहल की किसके साथ हैलोजन अम्ल के साथ, ठीक है। तो जब एल्कोहल, आप लैंग्वेज भी अपने आप लिख सकते हैं, जब एल्कोहल हैलोजन अम्ल से, हैलोजन अम्ल यही वाले हैं देखिए, ठीक है, हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है एल्किल हैलाइड तथा जल बनता है। ये बहुत अच्छी रिएक्शन है और अच्छी खासी इंपॉर्टेंट है। तो एक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ ली और ये बहुत आसान सी रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, ठीक है। आपने ये नोट कर लिया हो तो इसके बाद इसको हम मिटा दे रहे हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम देखिए आपको कुछ नए पॉइंट बताते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मान लीजिए आपको ये सारे एल्किल हैलाइड एक साथ दे दिए हों, ठीक है, जैसे आपकी एल्कोहल के साथ ही रिएक्शन कहे कराइए, लेकिन देखिए रिएक्शन अलग अलग कराए। मान लो आपसे कह दे HI के साथ कराइए, फिर से कहा एल्कोहल लीजिए और किसके साथ कराइए HCl के साथ कराइए, और फिर से कहा एल्कोहल लीजिए और रिएक्शन किसके साथ कराइए HBr के साथ कराइए। तो देखिए आपने पढ़ा है आप तीनों रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या पढ़ा है OH पे माइनस होगा सब में, ठीक है, यहाँ जितने भी हाइड्रोजन हैं इन पे माइनस होगा, हाइड्रोजन सब में प्लस रहेगा, ठीक है। ऐसे ही तो अभी पढ़ा है, ये R वाला सब में प्लस रहेगा। फिर आपने क्या R के साथ किसको मिलाया था, जो हाइड्रोजन था यही मिलाया था, तो यहाँ R के साथ क्या आएगा Cl आएगा। ओ एक मिनट यहाँ I लिख देते हैं, ठीक है, एक मिनट इसको मिटा लेते हैं। तो R के साथ जो आया वो क्या आया I आएगा, ठीक। तो R के साथ क्या आया I, यहाँ Cl, और यहाँ R के साथ क्या आएगा Br आएगा। और आगे सब में क्या बनता था H और OH मिलके क्या बनता था साथ में,
चलिए HOH ही लिखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए रिएक्शन तो ये तीनों होंगी, ठीक, और तीनों होनी भी चाहिए क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कौन सी रिएक्शन जल्दी होगी, मतलब रिएक्शन तो तीनों हैलोजन अम्ल करेंगे, तो कौन सी रिएक्शन जल्दी होगी। तो आप याद रखेंगे जो क्रम हम बताने जा रहे हैं, ये क्रम अपने दिमाग में बैठा लेंगे। सबसे पहले रिएक्शन करेगा HI, दूसरे नंबर पे करेगा HBr, तीसरे नंबर पे करेगा HCl और चौथे नंबर पे करेगा HF। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, साथ में अपनी बेहतर नॉलेज के लिए। तो अब ये क्यों पहले रिएक्शन करेगा, ये आपके 12th लेवल में नहीं पूछा जाएगा, फिलहाल हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी होती जाएगी। बस आप ये ऑर्डर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ ली। अब इसकी दूसरी अभिक्रिया पढ़ते हैं। अभिक्रिया है अमोनिया से अभिक्रिया, ठीक है। तो बहुत आसान सी रिएक्शन है, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए आपने लिया अल्कोहल और किससे रिएक्शन कराई, NH3 से, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिएगा रिएक्शन करानी है हमको NH3 से और आगे बताना है क्या बनेगा। तो हम लोग अपने तरीके से रिएक्शन लिखेंगे, तो ROH को ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए इस नाइट्रोजन के पास ये जो है, इसके पास 3 हाइड्रोजन हैं, तो 3 हाइड्रोजन तो ऐसे ही तो लगे होंगे, इकट्ठे तो चिपके नहीं होंगे। देखिए नाइट्रोजन जो लगे होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना, एक हाइड्रोजन अलग कर लेना है और बाकी जो हाइड्रोजन है उनको जैसे का तैसा लिख देना है। तो इसमें हमारे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक हाइड्रोजन अलग कर लिया, 2 इधर लगे हैं, ठीक है। तो अब देखिए कितनी आसान सी रिएक्शन है। ये जो हिस्सा है वो क्या है, H2O, और ये जाएगा टूट। तो अब आप बताइए क्या बचा, R बचा और इसके साथ जुड़ेगा कौन, NH2, और साथ में क्या जुड़ेगा, इसके पास आके बताइए, ये H और OH मिलके क्या बन जाएगा, आप बताइए, H2O, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये क्या बना, ये NH2 होता है एमीन, ठीक है। क्या होता है, एमीन, और R है एल्किलमीन। तो मतलब बस इतना समझिए, आप यहां से कोई भी एमीन बना सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब आप कन्वर्जन पढ़ते हैं एक प्रकार के यौगिक से दूसरे प्रकार के यौगिक में बदलना, तो वहां जब भी एमिनो ग्रुप लाना पड़ता है, एमीन समूह लाना पड़ता है, तो रिएक्शन किससे कराई जाती, अमोनिया से। अब आपको रिएक्शन करा देते हैं। तो R की जगह चलिए इस बार एथिल समूह ले लेते हैं। तो R की जगह आप मेथिल एथिल कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने इस बार क्या लिया, एथिल, और OH लगा था, लगा दिया। और साथ में किससे रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अमोनिया को हमेशा आप ऐसे ही लिखा करेंगे HNH2, ठीक, ये आपने कर दिया। और ये देखिए क्या कर दिया, यहां से H2O निकाल दिया। तो बचा हुआ पार्ट पहले लिखेंगे क्या, CH3 CH2 इधर बचा और इधर से क्या आ गया, NH2, ठीक। और साथ में अलग क्या निकलेगा, H2O। तो ये जो यौगिक बना, इसको ध्यान से देखिए, ये इतना पार्ट जो आगे लगा है ये एथिल, और ये NH2 को कहते हैं एमीन, यानी एथिल एमीन बन गया, ठीक है। तो अल्कोहल की 2 रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी। चलिए आपको एक और रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। अल्कोहल की किससे, PCl5 से रिएक्शन। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें। हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं जिसमें रटना किसी भी चीज को नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट के साथ रिएक्शन सिखाई जाएंगी। तो चलिए PCl5 से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स होती हैं, उनको आप रट लेंगे या याद कर लेंगे तो बहुत आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये रहा अल्कोहल और ये रहा PCl5। जब कभी भी आप दिमाग में एक बात बैठा लें, जब कभी भी PCl5 से अभिक्रिया करानी हो, हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा, यहां लिखते हैं
PCl5 जो है इसका काम हम आपको लिखवाते हैं। PCl5 का कार्य क्या होता है, इसकी दुश्मनी होती है OH समूह से। तो OH को निकाल कर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको नोट करेंगे, OH को निकाल कर वहां Cl लगा देगा। जहां कहीं पर भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जहां कहीं पर भी OH लगा होगा उसकी जगह पे उसको निकाल के वहां क्या लगा देगा, Cl लगा देगा। तो अब आप ही बताइए PCl5 क्या करेगा, ये R तो रहेगा ही, OH की जगह क्या लगा देगा, Cl लगा देगा। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बाकी आपको क्या करना है, POCl3 बनाना है और HCl बनाना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इससे ज्यादा मतलब नहीं है। ये जो स्टेप है ये कन्वर्जन में बहुत पूछी जाती है। जब कभी भी आप कन्वर्जन देखेंगे, परिवर्तन, तो उनको याद रखेंगे। और ये यहीं पर नहीं, जैसे अगर आपका लिखा हो कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOH, यही तो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके साथ भी अगर कोई कहे PCl5 की रिएक्शन करवाइए तो आप बस यही काम करेंगे, RCO तो लिखेंगे, बस ये OH हटा के क्या लिख देंगे, सिर्फ Cl लगा देंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट PCl5 की रिएक्शन है। PCl5 का क्या काम है, OH को निकालना और उसकी जगह Cl को लगा देना। ठीक है, तो आइए अब आपको एक रिएक्शन हम लोग सिखाते हैं, फिर देखिए। इतनी चीज आपने नोट कर ली, चलिए एक यहीं पे एक रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया CH3 CH2 और, ठीक है, OH लगा दिया और कहा इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ कराइए। तो आपको दिमाग तो लगाना ही नहीं है, बस PCl5 जहां देखा तो आपने क्या करना है, CH3 CH2, बस OH ना लिख के वहां क्या लिख देना, Cl, और आगे लिखेंगे तो भी चल जाएगा और नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंस करना ज्यादा जरूरी नहीं होता है। तो OH की जगह देखिए क्या आ गया, Cl आ गया। अब यही क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। कैसे करके पूछा जाता है, देखिए वीडियो लंबी हो रही है तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आपसे कह दे कैसे प्राप्त करोगे एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड बनाना है। ठीक है, एथिल क्लोराइड बनाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। और किससे बनाना है, अल्कोहल से। कौन से अल्कोहल से, एथिल अल्कोहल से। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एथिल अल्कोहल से बनाना है। तो आप ऐसे सोचेंगे हमेशा, जब भी इस तरीके की रिएक्शन होती है, कैसे प्राप्त करोगे एथिल क्लोराइड एथिल अल्कोहल से। तो आपको जो बनाना है, पहले तो ये देखिए जिससे बनाना है उसको आगे लिखते हैं। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3 CH2, यही तो एथिल अल्कोहल होता है। और अल्कोहल है तो OH लगा दिया। इससे देखिए आपको बनाना क्या है, ये यहां लिख रहे हैं। तो बनाना क्या है आपको बनाना है एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड का मतलब क्या है, CH3 CH2 Cl, ये आपको बनाना है। तो आप तुरंत अपना दिमाग लगाएंगे कि इस रिएक्शन में हमको दिया क्या है, OH, हमको लाना क्या है, Cl। जब कभी भी OH की जगह Cl आ रहा हो तो आप क्या करेंगे, बस PCl5 से रिएक्शन करा देंगे और अपने आप ये हमको प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।